तो अब प्यारे बच्चों अगर आपको कोई दिक्कत नहीं है तो हम अगला जो हमारा है समसमाव्यूह उसको देखते हैं। समसमाव्यूह या फिर इंग्लिश में कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, है ना बच्चों। चौथा मैट्रिक्स है समसमाव्यूह। समसमाव्यूह या फिर इसे कहते हैं आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स। तो आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहता है बच्चों, समसमाव्यूह कहता है कि यदि ए एक वर्ग आव्यूह, यदि ए एक वर्ग आव्यूह इस प्रकार है कि ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए, उसका स्क्वायर क्या हो उसी आव्यूह के बराबर हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, समसमाव्यूह बोलेंगे या फिर आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स कहेंगे, है ना। इसका एग्जांपल हम देखते हैं। जैसे मान लो a इज इक्वल टू है 2 -2 -4 -1 3 4 -1 3 4, उसके बाद है 1 1 -2 और -3, 1 -2 और -3। प्यारे बच्चों ये अगर ये एक समसमाव्यूह होगा तो इसका जो स्क्वायर है वो उसी आव्यूह के बराबर होगा। सही बात है, चेक कर लेते हैं। चलो हम देखते हैं ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए इंटू ए होता है, हमको पता है। तो यहाँ से ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्या है 2 -2 -4 -1 3 और 4, 2 -2 -4 -1 3 और 4 और 1 -2 -3, 1 -2 और -3। इसके बाद 2 -2 -4 -1 3 और 4, 1 -2 और -3, है ना बच्चों। तो अब मैं यहाँ पे फाइंड आउट करता हूँ वैल्यू। तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, सबसे पहले इस रो का इस कॉलम के साथ मल्टीप्लिकेशन, तो 2 दूनी 4, अब माइनस माइनस प्लस 2 और 4 एकम माइनस का 4, है ना। अब इसका इसके साथ करते हैं तो माइनस का 4 और माइनस का 6 और माइनस माइनस प्लस का 4 दूनी 8, है ना। अब कुल मिला के इसका लास्ट वाले के साथ करते हैं तो 2 चौको माइनस का 8 और फिर माइनस का 8 और फिर प्लस का 12, है ना बच्चों। तो कुल मिला के ठीक है। अब इसके बाद सेकेंड रो में आते हैं, माइनस ये बन जाएगा माइनस का 2 और फिर माइनस का 3 और फिर प्लस का 4। फिर इसका सेकेंड वाले से तो प्लस का 2 और 3 त्रिकाई 9 और 4 दूनी -8। अब लास्ट वाले से तो -1, ये प्लस का 4 तो केवल 4 लिख दिया मैंने, फिर 12 हो गया प्यारे बच्चों, 12 हो गया और 4 तिहाई माइनस का 12 हो गया। फिर यहाँ पे क्या होगा बच्चों, 1 का 2 से तो 2 और फिर प्लस का 2 और फिर माइनस का 3 और फिर माइनस का 2 और फिर 3 दूनी माइनस का 6 और फिर 3 दूनी प्लस का 6। कोई दिक्कत है प्यारे बच्चों को, है ना। अब उसके बाद इसका लास्ट वाले से तो माइनस का 4, है ना, 4 दूनी माइनस का 8, ठीक है ना, और फिर प्लस का 3 त्रिकाई 9। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब यहाँ पे हम देखते हैं फाइनल रिजल्ट हमारा ए के बराबर आया कि नहीं आया। तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू, यहाँ प्यारे बच्चों 2 आ गया, यहाँ प्यारे बच्चों प्लस का 2 आ गया, है ना, सॉरी माइनस का 2 आ गया, और यहाँ पे आ गया सीधे हमें माइनस का 4। कोई दिक्कत है, प्लस का 2 माइनस का 2 और माइनस का 4 बिल्कुल सही आ रहा है। यहाँ पे आएगा माइनस का 1 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 3 और यहाँ पे आ जाएगा प्लस का 4। यहाँ पे प्लस का 1, यहाँ पे बच्चों माइनस का 2 और यहाँ पे प्यारे बच्चों 8 4 12 तो 9 3 12 तो माइनस का 3 आ जाएगा।
है ना। तो ये किसकी वैल्यू है बच्चे, ये वैल्यू है ए की। तो कुल मिला के इसे हम आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स बोल सकते हैं। बोलेंगे देयरफॉर ए इज़ आ आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स, या फिर ए क्या है, समसमाव्यूह है। कोई दिक्कत बच्चों को। तो अब हमारा जो अगला मैट्रिक्स है बच्चों वो है प्रतिकेंद्रज आव्यूह, है ना, इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। तो प्रतिकेंद्रज आव्यूह की जो डेफिनेशन है वो थोड़ा सा अलग है। हम एक वर्ग आव्यूह ए प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। क्या है बच्चों, प्रतिकेंद्रज आव्यूह। ये कौन सा नंबर है, 5वां नंबर है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह, है ना। तो एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह प्रतिकेंद्रज आव्यूह, प्रतिकेंद्रज आव्यूह इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहलाता है। कब कहलाता है बच्चे, यदि हमारा जो ए स्क्वायर है बच्चों, ए स्क्वायर है वो एक यूनिट मैट्रिक्स आ जाए, है ना बच्चों। अगर हमारा ए स्क्वायर क्या हो जाए, एक इकाई आव्यूह आ जाए, तो उसे हम इनवॉल्यूटरी मैट्रिक्स कहते हैं या फिर प्रतिकेंद्रज आव्यूह कहते हैं। जैसे अगर a इज़ इक्वल टू है 1 0 0 और -1, तो इसको हम देख लेते हैं सॉल्व करके हमें i मिलता है कि नहीं मिलता। तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा a इंटू ए, तो a स्क्वायर इज़ इक्वल टू होगा 1 0 0 और -1, है ना। तो 1 0 0 और -1 बच्चों, तो हमें a इज़ इक्वल टू मिल जाएगा। ये पंक्ति, ये स्तंभ 1 से 1, यहाँ 1 आ रहा है बच्चों दिखाई दे रहा है, यहाँ पे 0 आ रहा है बच्चों दिखाई दे रहा है। अब इसका करेंगे तो ये 0 आ रहा है बच्चे। अब 0 का 0 से, -1 का 1 से, तो +1। इसे क्या बोलते हैं बच्चों, ये इकाई आव्यूह है कि नहीं है, यूनिट मैट्रिक्स है कि नहीं है, सॉरी ए स्क्वायर है ये। तो ए स्क्वायर इज़ इक्वल टू हमें क्या मिल गया बच्चों, आई मिल गया। अतः यह एक प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। तो ये डेफिनेशन भी हमने क्लियर कर दी बच्चों, ख़त्म कर दी। आपको पता होनी चाहिए सारी डेफिनेशन, क्योंकि इसी तरीके से क्वेश्चन आएगा। सीधे एक मैट्रिक्स देगा और बोलेगा सिद्ध करो कि ये एक आइडेम्पोटेंट मैट्रिक्स है, सिद्ध करो कि यह एक इन्वॉल्यूटरी मैट्रिक्स है, प्रतिकेंद्रज आव्यूह है। तो अगर डेफिनेशन ही नहीं पता है तो कैसे सिद्ध करोगे प्यारे बच्चों, आ रही बात समझ में। तो अब हमारा जो अगला है वो है शून्य सम आव्यूह। आव्यूह नंबर 6 है प्यारे बच्चों, वो है शून्य सम आव्यूह, शून्य सम आव्यूह। तो शून्य सम आव्यूह को इंग्लिश में बोलते हैं निलपोटेंट मैट्रिक्स, NILPOTENTMATRIX। निलपोटेंट मैट्रिक्स कहता है प्यारे बच्चों, अगर कहता है एक वर्ग आव्यूह, एक वर्ग आव्यूह a पावर m, है ना, एक वर्ग आव्यूह, सॉरी एक वर्ग आव्यूह m घात का, है ना, m घात का शून्य सम आव्यूह कहलाता है। शून्य सम आव्यूह कहलाता है, शून्य सम आव्यूह कहलाता है यदि a पावर m इज इक्वल टू क्या आ जाए, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। क्या आ जाए बच्चों, एक जीरो मैट्रिक्स आ जाए। तो एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ पे इसको समझने की ज़रूरत है। एक वर्ग आव्यूह m घात का शून्य सम आव्यूह कहलाता है यदि a पावर m इक्वल टू 0 आ जाए। इसका मतलब ये है बच्चों, अगर a स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया, a स्क्वायर इज इक्वल टू शून्य सदिश आ गया, तो जो हमारा आव्यूह है वो 2 घात का, वो 2 पावर के लिए क्या है, निलपोटेंट मैट्रिक्स है। मतलब निलपोटेंट मैट्रिक्स किसी न किसी पर्टिकुलर पावर पे होते हैं। अगर a स्क्वायर करने पे 0 आ गया तो पावर 2 पे निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर a क्यूब पे आया 0 तो पावर 3 पे निलपोटेंट मैट्रिक्स है। अगर a पावर 8 पे आया 0, इसका मतलब a की घात 8 के लिए वो निलपोटेंट मैट्रिक्स है। आई बात समझ में। मतलब कुल मिला के इसमें ये रोल है, इसमें रोल है पावर का। अगर आपको स्क्वायर में ही 0 मिल गया बच्चे, तो हम बोलेंगे ये घात 2 के लिए शून्य सम आव्यूह है। अगर क्यूब करने पर मिला, क्यूब करने पर 0 मिला, मान लो कि स्क्वायर पे नहीं मिला, क्यूब पे मिला 0, तो हम बोलेंगे, मतलब जहाँ पे 0 मिल जाए,
क्यूब पे 0 मिल गया तो हम बोलेंगे घात 3 पर ये शून्य सम आव्यूह है। अगर बहुत करते करते ये 10 पर मिला बच्चे तो हम बोलेंगे घात 10 के लिए ये शून्य सम आव्यूह है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो अब हम क्या करेंगे, इसमें एक छोटा सा एग्जाम्पल है, आप उसको देख लो। शून्य सम आव्यूह के लिए ये कितने घात पे शून्य सम आव्यूह बनेगा। जैसे मान लो a इज़ इक्वल टू है प्यारे बच्चों 0 1 0 और 0, तो a स्क्वायर करेंगे अगर तो 0 1 0 0 इंटू 0 1 0 और 0। क्लियर दिखाई दे रहा है प्यारे बच्चों, ये क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा। बनेगा 0 नहीं बनेगा, तो हम सीधे बोलेंगे अतः जो हमारा a है, आव्यूह a है, मैट्राइसिस a जो हमारा आव्यूह a घात 2 के लिए शून्य सम आव्यूह है। या फिर द मैट्राइसिस A इज निलपोटेंट मैट्रिक्स फॉर पावर 2 या फिर एट पावर 2, घात 2 पर या घात 2 के लिए वह एक शून्य सम आव्यूह है। तो बच्चे समझ गए। अब उसके बाद हमारा लास्ट है बच्चे लांबिक आव्यूह। क्या है, लांबिक आव्यूह या फिर कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। लास्ट है प्यारे बच्चों लांबिक आव्यूह। तो लांबिक आव्यूह प्यारे बच्चों है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स है, स्पेलिंग है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। आप देखेंगे तो कहता है एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह कहलाता है। ये बड़ा अच्छा है, इससे बहुत क्वेश्चन मिलेंगे। एक वर्ग आव्यूह लांबिक आव्यूह कहलाता है, लांबिक आव्यूह कहलाता है यदि वो किस प्रकार का हो प्यारे बच्चों, अगर आप a का a डैश से गुणा करो वो बराबर आ जाए a डैश का a से गुणा और वो बराबर आ जाए i के। आगे बात समझ में, अगर a के परिवर्त का गुणा आपने a से किया है और वो इक्वल है a के परिवर्त के a से गुणा के, और ये दोनों इक्वल हैं क्या बच्चे, इकाई सदिश के, तो इसे हम क्या बोलेंगे, इसे हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कहेंगे प्यारे बच्चों। तो कुल मिला के जो इस पूरे है ना डेफिनेशंस का सार है बच्चे, तो सबसे पहला जो हमारा परिवर्त आव्यूह था, पहला क्या था बच्चे, परिवर्त आव्यूह ट्रांसपोज मैट्रिक्स, तो उसे हम कहते हैं ए ट्रांसपोज या फिर कहते हैं ए डैश, या फिर क्या ध्यान दें, या फिर हमें ध्यान दें कि अगर किसी आव्यूह की पंक्ति को स्तंभ को पंक्ति में बदल दो तो मिल जाएगा ट्रांसपोज मैट्रिक्स। नंबर 2 हमारा है बच्चे सममित आव्यूह या फिर सिमेट्रिक मैट्रिक्स। सममित कब होगा बच्चे, अगर आप ट्रांसपोज करो तो वही मिल जाए तो सममित है ना। नंबर 3 बच्चे विषम सममित स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। विषम है बच्चे, विषम है, उल्टा है, बेकार है, मतलब आज आप अगर ट्रांसपोज करो तो निगेटिव a मिल जाए तो क्या होगा, ये विषम सममित आव्यूह होगा। उसके बाद नंबर 4 है प्यारे बच्चों समसम आव्यूह। समसम है ना, समसम आव्यूह है ना, समसम आव्यूह तो आप स्क्वायर कर दो तो वही मिल जाए, स्क्वायर कर दो तो वही मिल जाए तो समसम आव्यूह है। फिर कहते हैं प्रतिकेंद्रज आव्यूह है ना बच्चे, तो प्रतिकेंद्रज आव्यूह क्या होता है प्यारे बच्चों, अगर आप स्क्वायर कर दो तो इकाई सदिश मिल जाए तो क्या होगा, वो प्रतिकेंद्रज आव्यूह होगा। शून्य सम आव्यूह a पावर m पर अगर 0 आ गया, मैट्रिक्स आ गया, तो पावर m के लिए ये शून्य सम आव्यूह है। फिर सबसे अच्छा लांबिक आव्यूह 7वां नंबर, अगर a का a डैश से गुणा a डैश से a के गुणे के बराबर है और ये i के बराबर है तो उसे हम लांबिक आव्यूह कहते हैं। तो सारी डेफिनेशन हमारी कवर हो गई हैं बच्चों, इन सब को एकदम से याद करो। आपसे जल्दी मिलते हैं, ज़रूर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।